और वो मौजू है अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आपकी के किरदार और आपकी सीरत और आपके कैरेक्टर का मौजू। इस मौजू पर जितना भी बोला जाए, जितना भी लिखा जाए, ये दुनिया का बड़ा ही खूबसूरत मौजू है। इस मौजू का हक अदा नहीं किया जा सकता। अगर आप ये पूछें कि अल्लाह के रसूल का अखलाक कैसा था, तो मैं समझता हूं कि सबसे बेहतरीन जवाब जो हम सब की प्यारी मां हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछने वाले को दिया था, एक जुमले में अल्लाह के प्यारे नबी की पूरी सीरत को हजरत आयशा ने समेट दिया था। पूछने वाले ने पूछा था, अम्मा आयशा, अल्लाह के रसूल का अखलाक कैसा था, आपका कैरेक्टर कैसा था, आपकी सीरत कैसी थी? अम्मा आयशा ने एक ही जुमला इस्तेमाल किया, काना खुलुकुहु अल कुरान। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान करीम था। कुरान पढ़ते चले जाओ, कुरान करीम का मुताला करते चले जाओ, कुरान की तिलावत करते चले जाओ और अल्लाह के नबी के अखलाक और किरदार को देखते चले जाओ। इतना प्यारा अखलाक था आपका, इतना आला किरदार था आपका कि अल्लाह ताला कुरान करीम में अपने नबी के अखलाक के बारे में फरमाता है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ नबी, ऐ मेरे प्यारे नबी, आप अखलाक के सबसे अजीम दर्जे पर फाइज हैं। आप बहुत ही आला अखलाक वाले हैं, आप बहुत ही अजीम अखलाक वाले हैं। ये कोई मामूली बात नहीं। अल्लाह ताला अपने नबी के अखलाक की तारीफ कर रहा है, अपने नबी के अखलाक की अजमत की गवाही अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने कुरान में दे रहा है कि ऐ मेरे नबी, आप बहुत ही आला अखलाक के मालिक हैं। इतना ही नहीं, कुरान करीम का 21वां पारा उठाइए, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 जरा आप उठा के देखिए। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए अल्लाह के प्यारे रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। ऐ मुसलमानों, तुम्हें जिंदगी में अगर किसी को आइडियल बनाना है, किसी को आदर्श बनाना है, किसी को नमूना बनाना है, तो तुम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ लो। आपकी जिंदगी में तुम्हारे लिए उसवे हसना है, बेहतरीन नमूना है। लेकिन आगे अल्लाह ताला ने कंडीशन लगा दी, नबी तो अल्लाह के नबी तो बेहतरीन नमूना है, मगर अल्लाह के नबी की सीरत पर अमल करना और आपके अखलाक को अपनाना ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए 2 कंडीशन अल्लाह ताला ने लगाई। फरमाया, लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह के प्यारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना तो है, मगर आपको नमूना बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो अल्लाह ताला से मिलने की उम्मीद रखता है, जो कयामत के दिन के ऊपर ईमान रखता है और जो अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा जिक्र करता है, ये 3 कंडीशन जिसके अंदर पाई जाएगी, वही इंसान अल्लाह के प्यारे रसूल को नमूना बना सकता है। तो नबी का अखलाक दुनिया का सबसे आला अखलाक। और कभी आप अल्लाह के प्यारे नबी की सीरत को उठा के पढ़िए मेरे प्यारे साथी। आप जिन लोगों को मुखातब कर रहे थे, वो ऐसा नहीं कि दुनिया के बड़े सिविल्ड कौम, बड़ी तहजीब याफ्ता कौम थी। वो अरब के बद्दू थे, वो सहराओं में रहने वाले थे। तहजीब क्या होती है, कल्चर क्या होता है, इससे वो वाकिफ नहीं थे। लेकिन अल्लाह के नबी ने अपने अखलाक से किस तरीके से लोगों का दिल जीता है, अल्लाह खुद कुरान करीम में इस बात को बयान करता है। फरमाया, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौली। ऐ मेरे हबीब, अल्लाह ताला ने आपको नर्म दिल बनाया, आप लोगों के लिए नर्म बन गए।
अगर आप सख्त जुबान होते, अगर आप सख्त दिल होते, अगर आप बदमिजाज होते, लन फद्दू मिन हौलिक, तो ऐ मेरे नबी ये लोग आपका साथ छोड़ के चले गए होते। मेरे नबी का अखलाक था जिसने लोगों का दिल जीता था। दुनिया की अखलाक की किताबों में जो अखलाक की आला क्वालिटीज हैं, बहादुरी, सखावत, सदाकत, अदलो इंसाफ, तवाज़ो, ये तमाम की तमाम सिफात और क्वालिटीज अल्लाह के प्यारे नबी के अंदर कूट कूट करके भरी हुई थी। एक देहाती अल्लाह के नबी के पास आता है, आकर के वो अल्लाह के नबी से सवाल करता है कि मेरी कुछ मदद कर दो। उसने सुना था कि अल्लाह के प्यारे नबी बड़े सखी हैं, आप किसी को ना नहीं करते हैं, कोई साइल आ जाए, कोई मांगने वाला आ जाए, आपकी जबान पे कभी ना नहीं आता है। उसने अल्लाह के प्यारे नबी की सखावत का इम्तिहान लेने के लिए आकर के अल्लाह के प्यारे नबी से कहा कि अल्लाह के नबी, मैं आपके पास मदद मांगने के लिए आया हूं, मुझे कुछ अता कर दीजिए, दे दीजिए। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी ने इशारा करके फरमाया, इस वादी में जितनी बकरियां हैं, तुम जितनी बकरियों को चाहे ले सकते हो। वो देहाती आदमी था, वो आराबी था, वो बड़ा हैरान हो गया कि ये कौन सी शख्सियत है जो मेरे एक सवाल पर पूरी वादी की बकरियों की तरफ इशारा करके फरमा रहे हैं कि तुम्हें जितनी बकरियां लेना है तुम ले जाओ। उसने जाकर के अपनी कौम के लोगों से कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान ले आओ, क्योंकि वो इतने सखी हैं कि वो इस बात से भी नहीं डरते कि वो फाका कशी कर लेंगे, वो गरीब हो जाएंगे, वो मोहताज हो जाएंगे। वो जब अता करने पर आते हैं, जब देने पर आते हैं तो सब कुछ देते हैं, उन्हें इस बात का डर नहीं कि मैं दे दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा। कभी आप गौर कीजिए, अगर मेरे नबी नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह, अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल ना होते तो आपने दुनिया में अपनी प्रॉपर्टी बनाई होती, आपने दुनिया में अपनी जमीनें जायदादें बनाई होती, अपने बाल बच्चों के लिए आपने महल खड़े किए होते, मगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया। 12 रबीउल अव्वल की तारीख सोमवार का दिन है और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ लेके जा रहे हैं। उसके एक दिन पहले रात में आपके घर में चिराग जलाने के लिए जो तेल इस्तेमाल होता है, वो तेल भी पड़ोसी के यहां से आरियत के तौर पे, उधार के तौर पे लिया जाता है। आपका इंतकाल होता है, आपकी ज़रा एक यहूदी के घर गिरवी रखी जाती है और उस ज़रा के बदले आपके घर में अनाज लाया जाता है। आपने कोई महल न बनाया, आपने कोई प्रॉपर्टी न बनाई, आपने अपने बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए दुनिया की इमारतें खड़ी नहीं की। उस नबी की सदाकत की दलील यह है, उस नबी के सच्चे रसूल होने की दलील यह है कि उस नबी ने दुनिया नहीं बनाई है। मेरे प्यारे साथी, उस नबी की सदाकत देखो। दुनिया में अखलाक की जब बात आती है तो यह पूछा जाता है कि इंसान सच्चा कितना है। फिर ऐसा भी होता है, इंसान घर के बाहर तो सच्चा है, अपने परिवार के लिए वो सच्चा नहीं है, अपनी बीवी के लिए वो सच्चा नहीं, अपने बच्चों के लिए वो सच्चा नहीं है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के साथ जो ताल्लुक था उस ताल्लुक में भी सच्चे थे, बंदों के साथ जो ताल्लुक था उस ताल्लुक में भी सच्चे थे, परिवार के साथ, फैमिली के साथ जो ताल्लुक था उस ताल्लुक में भी सच्चे थे। कभी आपकी सच्चाई पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। वो दौर भी आया, लोग आपके जान के दुश्मन बन गए, आपके को कत्ल तक करने की प्लानिंग की गई, मगर किसी की ये मजाल नहीं थी कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये ब्लेम कर सके कि आप झूठ बोलते। हत्ता कि जब आपने नबूवत का ऐलान फरमाया और आपने अपनी कौम के लोगों को सफा पहाड़ी के नीचे बुलाया
और आपने उनके सामने अपनी रिसालत का ऐलान किया और आपने फरमाया कि ऐ लोगों, अगर मैं तुमको ये खबर दूं कि इस पहाड़ के पीछे से कोई लश्कर तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है, ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ मेरी खानदान के लोगों, क्या तुम मेरी बात की तस्दीक करोगे? सारी कौम ने बैक जुबान कहा कि हाँ ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी बात को सच्चा मानेंगे। क्यों? मां जर्रबना का इल्ला सिद्का, हमने जब भी आपको आजमाया है आपको सच्चा पाया है, आपकी कोई बात हमने झूठ नहीं पाई है। लेकिन जब आपने रिसालत का ऐलान किया तो चूंकि जो तासुब हावी था दिमागों पर, जब दिमाग पर तासुब हावी हो जाए, जब ये हावी हो जाए कि मैं ही सही हूं और सामने वाले की सच्ची दलीलों को भी ठुकराने का इंसान के अंदर जज्बा पैदा हो जाए, तो सामने वाला जितना भी सच्चा हो, इंसान सच्चाई को कबूल नहीं करता है। ये तासुब था जिसने उनको हक की राह में रुकावट बन गया और हक को कबूल नहीं करने दिया। अल्लाह के नबी की सदाकत की गवाही आपके दुश्मनों ने दी।